हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। मेरा थंबनेल क्या है? BIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपया खर्च करना है मेरे दोस्त, और जिंदगी का लाजवाब चीज IIT टॉपर बनने का सुख जो है प्राप्त करो। इस बात को समझ लो मेरे यार। अच्छा, तो तुम कहोगे कि ये पैसा हमें कहाँ भेजना होगा? तो वो है, इसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। रजनीकांत सिन्हा IFSC कोड है ये बैंक का, और ये मेरा अकाउंट नंबर है। इसी में 500 रुपया भेज दो, है कि नहीं? और उसके बाद तुमको जो है हमारा वीडियो जो है ध्यान से देखा करो, यही तो बात है। ओके, तो हम लोग बिना लेट किए हुए पढ़ाई की दुनिया में आ जाए। पढ़ाई के दुनिया में आ जाए। आज जो है हम क्या करना चाहते हैं सो समझ लो। ये फोटो देख के तुमको लगता होगा कि हम जो है वेक्टर का फोटो बनाए। तुम सही सोच रहे हो। इसको A कह दो और इसका पोजीशन वेक्टर A, और इसके 3 कंपोनेंट होंगे। एक हो जाएगा A1I प्लस A2J और प्लस A3K, है कि नहीं? ये तो है, मगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं A1 A2 A3। ये हमारा एक वेक्टर हो गया वो है। इसी को तुम कह सकते हो वो वेक्टर, है कि नहीं? उसी तरह काम यहाँ करो। ये B है, इसका पोजीशन वेक्टर B हो गया, और कंपोनेंट वाइज लिखेंगे तो ये B1 B2 और B3 हो जाएगा, है कि नहीं? IJK में लिखना होगा तो IJK लगा देना इसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओरिजिन का मतलब हो गया सब 0 0, इसका तीनों कंपोनेंट है। वेक्टर A की जो लंबाई है ना, ये इशारा किया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और OA वेक्टर के मैग्नीट्यूड का माने हो गया OA लंबाई। समझे? तो है। उसी तरह की बात यहाँ कर दो। इसको कहोगे OB, जो हो गया OB वेक्टर का जो है ना B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये OB वेक्टर, है कि नहीं? ऐसे ऐसे लिख दे सकते हो। ओके, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये तुमको पता होगा, कई बार हम बता चुके हैं। ये हो जाता है अंडर रूट सबके स्क्वायर का जोड़, स्क्वायर का जोड़। ये तो है कि नहीं? उसी तरह से यहाँ से OB वेक्टर, OB जो लंबाई है ये एक्चुअली हो जाएगा √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस B3 स्क्वायर। समझे? कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इसको कहोगे आगे वाले का पोजीशन वेक्टर और माइनस पीछे वाले का पोजीशन वेक्टर। समझे कि नहीं? ये कितना होता है निकालना आसान है। B का माने हो गया B1 B2 B3 और माइनस A1 A2 A3। समझे? कोई दिक्कत? और ये जो है कैसे निकलता है पता है? कंपोनेंट वाइज B1 माइनस A1 और B2 माइनस A2 और B3 माइनस A3। है बस समझे? कोई दिक्कत? तो ये ट्रायंगल हम जरा काट के निकाल लें। ये ट्रायंगल, ये O है, A है,
है कि नहीं? ये सब तो आया है। अच्छा, ओ है, ए है, ए। इसकी लंबाई हम लोग पता लगा चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक का ही आया है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर, समझे? उसी तरह से ये जो लंबाई है वो भी लंबाई, ये एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया तुम्हारा √, B1 स्क्वायर और प्लस B2 स्क्वायर और प्लस B3 स्क्वायर। ये तो हमको याद पड़ता है कि नहीं? अब बीच का एंगल जो है कुछ होगा, इसको थीटा कह दो, थीटा कह दो। अब एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला फार्मूला तुमको सिखाया गया है कि मान लो ए है, बी है, सी है, तो इसके सामने वाले साइड को ए कहते थे, इसके सामने वाले को बी और इसको सी कहते थे, समझे? तो तुमको याद होगा, मान लो कि ये तुमको दिया हुआ है, तुमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये एंगल बी कहलाता था, तीनों लगातार चीज दिया हुआ है और ये निकालना है। तो तुमको फार्मूला सिखाए थे, ये हो जाता है इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों का प्रोडक्ट और कॉस बीच का एंगल। इसी का नाम हम तो दिए थे कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री किताब, ट्रिग्नोमेट्री में तुमको सिखाया जा चुका है कि नहीं? तो इस चीज को समझ लो। इससे इसको इधर उधर ले आओगे तो कॉस बी का फार्मूला मिल गया, कॉस बी का फार्मूला हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बाई 2CA, समझा? इसके बनावट को गौर से देखो, डिवाइड है ना? अब कॉस ऑफ दिस एंगल, तो अगल बगल वाले का स्क्वायर का जोड़ होता है, अब माइनस सामने वाले के स्क्वायर हो जाता है, और नीचे लिखना पड़ता है 2 इंटू अगल वाला, अगल बगल, है ना? तो कॉस बी का यही फार्मूला हो गया, कॉस बी का यही फार्मूला हो गया, अगल बगल के स्क्वायर का जोड़ अब माइनस सामने वाले के स्क्वायर को, अब बटे 2CA दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ वही हाल है, यहाँ वही हाल। ये जो है ना, ये भी हमारा निकाला हुआ है, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा मॉडुलस ऑफ बी माइनस, ये जो वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड ही ये है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसको भी तुम लिख सकते हो मॉड बी वेक्टर के ही बराबर, इसको लिख सकते हो मॉड ए, है कि नहीं? अन्य तो फैला के लिखना है तो ऐसे लिखो। तो हम सोचते हैं यही कोसाइन फार्मूला लगा दें, ऑन यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला वी गेट, यही एंगल कॉस थीटा हमारा हो गया बराबर डिवाइडेड अगल बगल के स्क्वायर का जोड़ और माइनस सामने वाले का स्क्वायर, नियम से तो यही हो गया। अब बटा 2 टाइम्स अगल बगल, अगल बगल, ये तो आया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। अब सोचते हैं कि यहाँ पर जो है ना, हम लोग फैला दें इसको, न्यूमरेटर, यहाँ पे जगह कम है इसीलिए न्यूमरेटर लिख रहे हैं। न्यूमरेटर हमारे लिए है इतना प्लस इतना माइनस बी माइनस ए के मॉडुलस का स्क्वायर।
तेजी से काम कर रहा है। मॉड भी क्या है यहाँ लिखा हुआ है, स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा। तो हमको मिलने जा रहा है जी b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस b3 स्क्वायर और फिर प्लस इसका भी हाल जो है उसी तरह का है। ये हो जाएगा तुमको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर, समझे। अब माइनस ये क्या है, इसको बढ़िया से देखो, b माइनस से हमारा निकाला हुआ है, b माइनस से यहाँ पर है यही वाला चीज, यह है तुम्हारा b1 माइनस a1 कॉमा b2 माइनस a2 और b3 माइनस a3 और b3 माइनस a3। इसका मॉडुलस निकालना है और इसे स्क्वायर भी करना है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या लिखना है ये मत बोलो, 2 टाइम्स a का मॉड और b का मॉड, ये तो आया है। अरे नहीं, नीचे वाले को नहीं लिखना है, खाली न्यूमरेटर का हिसाब कर रहा है। अभी न्यूमरेटर का हम लोग हिसाब कर रहे हैं, है कि नहीं। अब थोड़ा तेजी से काम करेंगे। तो ये हो गया इतना प्लस इतना और प्लस इतना और प्लस इतना और प्लस इतना और प्लस इतना प्लस नहीं माइनस। अब इसको देखो, मॉडुलस का स्क्वायर कैसे निकलता है, तो सबको स्क्वायर करके जोड़ना होगा। b2 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस b3 माइनस a3 का होल स्क्वायर, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बढ़िया से सोचते हैं इसको भी फैला दें, जगह कम है इसलिए अगले पेज में देखते हैं क्या देता है। तो ये हो गया तुम्हारा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर और प्लस ये वाला 2 स्क्वायर और अंत में है a3 स्क्वायर माइनस, ये 8वां क्लास के नियम पे फैलेगा। पहला स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहला गुना दूसरा और प्लस, फिर प्लस, इसको भी फैला दें। टू और प्लस a2 क्या करें जी, और ये भी फैलेगा तो b3 स्क्वायर 2b3 गुना a3 और प्लस a3 स्क्वायर, आई बस होगा। ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया। अब लगता है बहुत सा चीज कटेगा, ये चीज सेम है, माइनस अंदर घुसेगा तो लगता है इसको इसे काट देगा, समझे। अच्छा, माइनस घुसेगा तो ये वाला भी कटेगा, समझे। अब क्या करा, अब ये देखो b2 स्क्वायर प्लस है, यहाँ अंदर जाके माइनस हो जाएगा, काट देगा। a2 स्क्वायर तो ये दो बार कट गया, प्लस माइनस। b3 स्क्वायर प्लस है, इसका माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। a3 स्क्वायर और माइनस a3 स्क्वायर, समझे, ये कट गया। तो बहुत चीज कट गया जी, है कि नहीं। ये -2 बाहर आकर के 2 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3। यही तुम्हारा आ गया न्यूमरेटर।
न्यूमरेटर। समझा? अच्छे लड़के इसको बोलते नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें इसको भर दें, फ्रॉम स्टार। लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर, ये न्यूमरेटर ये सिंप्लीफाई होके बस इतना सा दे दिया है, 2 टाइम्स a1b1 a2b2 और प्लस a3b3। समझे? अच्छा, और नीचे क्या लिखा हुआ है इसे देखो, 2 टाइम्स वेक्टर ए गुना वेक्टर बी, 2 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और गुना बी का मैग्नीट्यूड। 2 2 कटेगा, इसको उधर भेज दो तो हम लोग क्या सीखे, a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 बराबर हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। आई बस समझ में? कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेयर ए का मतलब हो गया यही वाला वेक्टर a1 a2 a3 और बी वेक्टर के 3 कंपोनेंट हैं b1 b2 b3। दिखाने कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये बहुत पावरफुल नियम है, बहुत पावरफुल नियम है। अब एक नया डेफिनेशन सुन लो, बाई ए डॉट बी हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब हम लोग समझते हैं यही वाला चीज, a1b1 प्लस a2b2 और प्लस a3b3, बस समझे? इन शॉर्ट ए का मतलब हो गया ये 3 कंपोनेंट, और इसको पढ़ते हैं डॉट, और बी का मतलब हो गया b1 b2 b3। समझे? और इसको उतार दो, a1b1 प्लस a2b2 और प्लस a3b3। आई बस समझ में? तो अच्छे लड़के इसको बोलते नहीं है, ये डेफिनेशन है। और इसको पढ़ते क्या है, दिस इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट, the scalar product of vectors a and b। समझे? और कई लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ता है, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ जो आंसर मिलता है याद रहे ये स्केलर है, ये जो आंसर है ये वेक्टर नहीं है, ये तुम्हारा स्केलर है, ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो वेक्टर और वेक्टर का जो डॉट होता है वो वेक्टर नहीं होता, वो स्केलर हो गया, रियल नंबर है। समझे कि नहीं? इस चीज को समझ लो, इसी से इसका नाम पड़ गया स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? तो वेक्टर वेक्टर के बीच का गुना जो है ये तुम सीख चुके। इसी बहाने एक और फॉर्मूला तुम सीख लियो, ये एक्चुअली 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और यहां से तुम लिखोगे इतना इतना और कॉस थीटा। आई बस समझ में? कोई दिक्कत? और जहां थीटा जो है बिना बताए हुए समझ लो, दोनों वेक्टर ए और बी जो है उसके बीच का एंगल है, ये क्या है, एक वेक्टर ए था एक वेक्टर बी है, इसी के बीच का एंगल का नाम थीटा है। समझे कि नहीं? वही थीटा यहाँ रख दिए। तो ये बहुत लाजवाब पढ़ाई है, ये बहुत ही लाजवाब पढ़ाई है। समझे? आगे से ये तुम्हारे लिए फार्मूला हो गया, और ये भी तुम्हारा डेफिनेशन हो गया। ए डॉट बी का माने हम लोग ये चीज समझेंगे। एग्जाम्पल से समझना चाहते हो
तो देख लो, मान लो तुम्हारा एक वेक्टर यही है जो जिसके 3 कंपोनेंट हैं, 2 -3 1। एक वेक्टर तुम्हारा ये है जिसके 2 कंपोनेंट हैं, 0 1 5। यही तो है। हमको इसका बीच का एंगल थीटा निकालना है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो अब ये भी सीखे हैं, इसका माने इसका मैग्नीट्यूड और फिर इसका भी मैग्नीट्यूड 0 1 5, और बीच में cos थीटा लिखना होगा, तुमको निकालना है। ये डॉट कैसे निकलता है तुमको पता है? A1 B1 मतलब कि बाया में बाया गुना करो और प्लस मिडिल में मिडिल और किनारे में किनारे। समझे? ये तो हम लिखाए हैं, यही हम लिखाने का लिखा है ना। ए डॉट बी का माने ये हो गया। इसमें इसको हमने सामने गुना किया, फिर हमने किया सबको जोड़ दिए, डॉट निकल गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है पता है? सबको स्क्वायर करके जोड़ना पड़ता है, स्क्वायर करके जोड़ना पड़ता है। और cos थीटा हो गया, ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 और 9, 9 4 13, 1 14। ये जोड़ोगे तो 25 1 26 दे देगा। और ये सिंप्लीफाई करेंगे तब क्या मिलेगा जनाब? ये 0 -3 और +5, तुमको लगता है 2 बच गया। तो cos थीटा हम जान गए, ये 2/√14 और √26, समझे? तो ये 2 हो गया, ये 2√7 हो गया, अब 2 इसमें भी आएगा, √2 और √13 कट छट के ये 1 हो गया, और 7 गुना 13, 53 73 91। cos थीटा निकल गया। अब थीटा पूछेगा तो कह दियो cos इनवर्स 1/√x, सॉरी 91। तो कैलकुलेट करना जान गए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, उसको निकालने में ये फॉर्मूला बड़ी मदद करता है, बहुत मदद करता है, समझे? तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त तुम इसको समझ रहे हो। अच्छा, अब एक और चीज हम तुमको बताना चाह रहे हैं। मान लो ये कोई लाइन है और ये कोई वेक्टर है, काला रंग का है, समझे? मान लो कि ये वेक्टर जो है तुम्हारा बी है, बी वेक्टर। अब इसका इस पे प्रोजेक्शन ले रहा है। प्रोजेक्शन का माने दोनों छोर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसको सब जगह से करो, सब जगह से करो, तो तुमको ये एक लंबाई मिल गया। इसी का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन दिस लाइन। बोलचाल में हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द लाइन, ऑन द गिवन लाइन। कुछ समझे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे निकलेगा इसके लिए सोचो। कहता है कि इसको घसीट के लाओ इस पे नीचे, ताकि ये यहाँ पहुंच जाए और ये हो जाए। तो इसको घसीट के ला रहे हैं बी को ऐसे करके, तो ये ऐसे करके बन जाएगा, ये भी बी ही कहलाएगा, समझे? इस बार जो एंगल है इसको कुछ नाम दे दो, थीटा, थीटा है ना। अब मान लो कि इसी डायरेक्शन में वेक्टर तुम्हारा ए है ना। अच्छा, अब हम इसका डॉट कराना चाहते हैं इतना से,
कि ये कितना देता है, समझे। तो कहो कि तो स्केलर है, इसका तो कोई खतरे नहीं है, इसको किनारे रखो। आई हो गया तुम्हारा बी डॉट ए, बी डॉट। अब बी डॉट ए कितना होता है याद होगा, अभी अभी सीखे हो, अभी अभी सीखे हो बी डॉट ए। क्या लिखा हुआ, ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कॉस थीटा। तो हम वही काम करते हैं, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड और कॉस और बीच का एंगल तो वही थीटा है, समझे, यही तो थीटा है। कोई दिक्कत। अब इससे क्या हो गया कि कट गया है, तो ये हो गया इतना कॉस थीटा, समझे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम कैलकुलेट किए, यही कैलकुलेट। अब इसको तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से समझ लो, ये बी है। अब कॉस थीटा का माने होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस हो गया तुम्हारा, और परपेंडिकुलर की जगह ये लिखाएगा। सच पूछो तो बेस की जगह तुम्हारा ये प्रोजेक्शन लिखोगे, प्रोजेक्शन। ये कट गया, खाली बचा प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आ गया। सो प्रोजेक्शन बराबर बी डॉट ए, समझे। कोई दिक्कत। तो अच्छे लड़के इसको नहीं भूलता है, अच्छे लड़के नहीं भूलते, समझे। अच्छा, अब एक छोटी सी बात जो है तुमको पता होगा, ये क्या चीज है। इस वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो ए का है, क्योंकि स्केलर से भागा दिया गया है। मगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड से भाग लगने के कट के 1 हो जाएगा, तो ऐसा वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, समझे। ये तो है। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमको बड़ा अच्छा मिला है। अभी हम लोग जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला खोजे हैं वो हो गया बी डॉट, ये ए नहीं है बल्कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छे लड़के इसको भूलते नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ पूरा से लिख दो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन द ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। आएगा समझ में। तो उसका ट्रिक है कि इसको इसको डॉट करा दो, किसके साथ, ए के साथ नहीं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, जिसका मतलब हो गया ये वाला चीज, है ना। बहुत काम का चीज हम लोग सीखे, बहुत काम का चीज हम लोग सीखे, समझे। अब पुरानी फोटो को पर हम गौर कर रहे हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये मेरा जो है ना नैका एक्स एक्सिस था, और ये नैका वाई एक्सिस, इसको न्यू कह दोगे, ये भी न्यू है, मगर ये न्यू नहीं है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, समझे। बीच का एंगल कितना है हमको मालूम है, मान लो थीटा है, और 1 मान लो इतना बड़ा है। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसा हो जाएगा सो समझ लो, यही वाला है। इसी को कहोगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डैश एक्सिस। कुछ समझा? ये तो है। और इसका हम लोग एक यूनिट सर्किल बने, क्योंकि ये 1 है तो ऐसे ऐसे घुमा देंगे तो हमको यूनिट सर्किल मिल जाएगा। ये तो ओरिजिन है, यूनिट सर्किल हो गया। यूनिट सर्किल हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना जानते हैं, cos थीटा कॉमा sin थीटा। समझे? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक ठो पॉइंट ले लो P। इसका कोऑर्डिनेट है एक्स डैश बाय डैश। समझा? कोई दिक्कत नहीं। एक्स डैश बाय डैश की यहां लिखना होगा विथ रिस्पेक्ट टू न्यू, विथ रिस्पेक्ट टू न्यू। तो इसको यहां से यहां मिला दो। अब इसी का एक्स वाई कोऑर्डिनेट है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। समझे? अच्छा, तुमको सिखाया है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। समझे? ये तो है। तो ये जो दूरी हो गया ये तुम्हारा एक्स डैश है, जिसको तुम कह सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ इसको कह दो बी वेक्टर या ओपी वेक्टर, बी छोड़ दो। प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन द ओ एक्स डैश एक्सिस। कुछ समझा है? कोई दिक्कत नहीं। तो अब यह भी तुम ट्रिक सीखे हो कि इसका माने प्रोजेक्शन ऑफ ओपी नहीं, हाँ ठीक तो है, ओपी ऑन द यूनिट वेक्टर along OX dash, समझे? और OX डैश के दिशा में यूनिट वेक्टर आपका यही है जिसका नाम है cos थीटा sin थीटा। ये तो लिखा हुआ है कि नहीं? और ओपी वेक्टर क्या है ये यहां से लिख लेंगे। ओपी वेक्टर हमारा है x, y। तो ये ओपी हो गया, ये इतना, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना होगा। प्रोजेक्शन के लिए डॉट करना पड़ता है। समझे? तो डॉट करना आता है बायां में बायां,